Assalamualaikum, welcome back to the Rabbani the Scholar YouTube channel, and today we are going to discuss lesson number 1.2 and the title is an encounter of a special kind। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माई इंग्लिश कोर्स बुक का सेकंड चैप्टर। आइए मैं आपको बड़ी आसानी से कंसाइज और प्रिसाइज शॉर्ट में आपको मैं टोटल स्टोरी बता दूं कि अगर आप इसके टाइटल के ऊपर तवज्जो दें, एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। इनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात। आमतौर से हम लोग इनकाउंटर को लेते हैं कि मुठभेड़, जहाँ पर कोई आपस में तसादुम होता है, टकराव होता है, उसको कहते हैं। बट यहाँ पे मुराद जो है एक किस्म की मुलाकात, और इस किस्म की मुलाकात क्या है? एक खास किस्म की मुलाकात। उसने कहा ऑफ अ स्पेशल काइंड। जो मुखर्जी हैं उन्होंने इस स्टोरी के अंदर बताया है कि इंसान का जानवरों से क्या ताल्लुक है। अब इंसान का और जानवर का गहरा ताल्लुक है। अब इस जो लेसन को हम लोग देखने जा रहे हैं उसके अंदर एक प्रोफेशनल जो है, मेडिकल प्रोफेशनल, उनका बेटा जो है वो 15 साल का है और अपनी उम्र के 70 साल हो जाने पर वो इस स्टोरी को बयान कर रहा है कि मेरी मुलाकात जो है एक अजीब और एक ख़ास किस्म की मुलाकात थी। और वो क्या ख़ास किस्म की मुलाकात थी तो बता रहे हैं कि वो जो फर्स्ट पर्सन नरेशन लिखा हुआ है, आई करके उसने कहा है कि आई वॉज इट वॉज रिटन लाइक दिस। तो उसने ये कहा कि जब मैं एक अपार्टमेंट में रहा करता था, जब गवर्नमेंट की तरफ से मेरे वालिद को एक अच्छा सा बड़ा अपार्टमेंट मिला हुआ था, तो वहाँ पे जो कॉटेज वगैरह दिए हुए थे, दूसरे भी लोगों को बहुत सारे कॉटेज दिए गए थे। उस कॉटेज के अंदर हमारा भी एक कॉटेज था और उससे ही मुत्तसिल एक और इस किस्म का कॉटेज था जिसके ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे हरे भरे दरख्त थे और साथ ही साथ वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के परिंदों और जानवरों का हमेशा मजमुआ लगा हुआ करता था। तो उसने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे लंगूर हुआ करते थे। लंगूर इज़ अ काइंड ऑफ अ मंकी। हम लोग आसानी से इस सबक में इसको समझने के लिए हम लोग यूँ समझेंगे कि एक किस्म का बंदर। तो बंदरों की मुकम्मल पूरी जमात थी और कोई भी नहीं चाहता कि उनसे आगे कोई जाए। सो यहाँ पे जो डोमिनेंसी बताई गई है इस चैप्टर के अंदर कि एक मेल लंगूर है, वो बड़ा लंगूर है और जो वो छोटे मेल लंगूर को बुरी तरीके से मार रहा है। द वर्ड मर्सीलेसली इज यूज हियर इन द लेसन। इस सबक के अंदर जो लफ्ज़ मर्सीलेसली इस्तेमाल किया कि बेरहमी से वो उसको मार रहा है और उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता। तब वो जो लड़का वहाँ पर मौजूद है, जो फर्स्ट पर्सन नरेशन बताया गया है, वो अपने कमरे के अंदर किताबें पढ़ रहा होता है और अचानक से जो है उसको ज़ोरों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगती है, परिंदों की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। तो वो थोड़ा सा तसब्जुब में आ जाता है, वो थोड़ा हिजान में मुब्तला हो जाता है और सोचता है कि मुझको निकल कर देखना चाहिए कि आखिर क्या माजरा है। निकल कर देखता है तो क्या नज़र आता है कि एक बड़ा लंगूर जो है, मेल लंगूर जो है, वो एक छोटे मेल लंगूर को बुरी तरीके से मार रहा है। ये लड़का उस बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करता है और तगोदो करता है। और वो क्या तगोदो करता है कि सबसे पहले वो मोटी हेवी लकड़ी उठाकर उस बंदर की तरफ अटैक करता है, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता। फिर उसके बाद यके बाद दिख रहे वो कई पत्थर उस पर बरसाता है। तब इस अटैक को देखने के बाद में वो जो मेल लंगूर है, जो बड़ा बंदर है, वो उसको छोड़ देता है और उसको छोड़ देने के बाद में वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि वो जो लड़का है जो इस तरीके से उस बच्चे को बचाता है, वो उस बच्चे को उठाता है और अपने घर में लाता है। और जिस वक्त ये माजरा, ये जब एपिसोड हो रहा होता है, तब अपने उस घर के दीगर फैमिली मेंबर्स भी जो हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस बच्चे को, जो मेल लंगूर है, जो छोटा बच्चा है, उसको लेकर जाते हैं उसको फर्स्ट एड वगैरह लगाने। बच्चा कहता है कि मैंने उसको बनाना पेश किया, उस बच्चे ने उस बनाने को खा लिया, मैंने देखा कि उसकी सांसें चल रही थी और अब वो थोड़ा सा सेहत याब हुआ, थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देने लगा। तब ही उसकी अचानक से नज़र पड़ती है कि दूर कोई उसको तक रहा है या दूर से कोई नज़रें उसको देख रही है। और वो किसकी नज़रें हैं? तो वो किसी और की नज़रें नहीं थी, बल्कि वो जो मेल बेबी लंगूर, जो छोटा बच्चा था, उसकी माँ, उसकी जो मदरली फिगर थी, वो वहाँ पर मौजूद थी। वो आती है और मुसलसल अपने बच्चे को देख रही है और वो ऐसा महसूस करती है कि अब मेरा बच्चा जो है वो किसी डेंजर में, किसी मुश्किल में और किसी प्रॉब्लम में नहीं है। इस तरीके से जो ये सीन वहाँ पे पेश आता है, तो उसने कहा कि इट वॉज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल मीट विथ अ काइंड ऑफ अ स्पेसीज। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो बच्चे को छोड़ देता है और वो बच्चा उसको लेकर चला जाता है। तो लास्ट में नरेटर कहता है कि व्हेन आई वाज दिस वाज द स्टोरी
55 ईयर्स अगो, मतलब इस कहानी को आज से 55 साल गुजर चुके हैं, 55 साल पहले की ये दास्तान है और आज मेरी मौजूदा उम्र जो है वो 70 साल है। वो जो प्यार, मोहब्बत, उनसियत, हमदर्दी, इनके सारी जो मैंने माँ की आंखों में देखी थी वो आज भी मुझको याद आता है जबकि मेरी उम्र 70 साल की हो चुकी है। सो ये थी पूरी इंटायर स्टोरी जिसे मैंने आपको नटशेल में पेश करने की कोशिश की। आइए बढ़ते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ A legend, an encounter of a special kind। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज in West Bengal। The setting of the story is West Bengal। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा कस्बा है रानीगंज, जहाँ पे पूरी फैमिली, नरेटर की पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है। सो द नरेटर ने पहले ही कहा माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, मीन्स हिज फादर वॉज रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड। जो नरेटर है उसके वालिद मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और उसने कहा कि ही वॉज वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज इन वेस्ट बंगाल। The officer of the company were housed in individual bungalows inside a large campus। तो उसने बताया कि एक लार्ज बड़ा सा कैंपस था, उस कैंपस के अंदर हर ऑफिसर को इंडिविजुअल अपार्टमेंट, इंडिविजुअल रूम, इंडिविजुअल बंगलो दिया गया था। सो हिज फादर ऑल्सो गॉट एन इंडिविजुअल बंगलो। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। तो पूरी जो सेटिंग अगर इमेजिन करें कि किस तरीके से सेटिंग थी, तो एक बड़ा सा वॉल कंपाउंड है, एक बड़ा सा कैंपस है, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ इंडिविजुअल जो है बंगलोज बने हुए हैं। उसमें से जो हाउस हमारे नरेटर को दिया गया है, इट वॉज इन कॉर्नर, जो वो के एक कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आर गार्डन। हियर वर्ड इज यूज एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है एडजॉइन, मिला हुआ, जो कि जुड़ा हुआ था किससे? बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल का मतलब होता है जो कैंपस की जो बाउंड्री बनी हुई थी उससे जुड़ा हुआ ये था। एंड हाउ इट वॉज, सो उसने कहा द कैंपस वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास। द कैंपस वॉज टोटली ग्रीन। कैंपस के अंदर हरियाली हर तरफ देखने को नजर आती। आमतौर से जो बड़े बड़े कॉटेजेस दिए जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइडेड हाउस होते हैं, वो हाउस किस तरीके से होते हैं, वो बड़ा दिलकश मंजर देखने को मिलता है। तो उसने कहा कि इट वॉज सराउंडेड बाय द ग्रीन ग्रास। आगे देखिए, कलरफुल फ्लावर्स एंड हॉस्ट ऑफ टॉल मैजेस्टिक ट्रीज। हॉस्ट ऑफ ट्रीज, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्रेज और एक बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया गया है, हॉस्ट ऑफ ट्रीज। हॉस्ट ऑफ ट्रीज का मतलब होता है अ लेन ऑफ और अ लाइन ऑफ अ ट्रीज। जो दरख्तों के कतार थी या दरख्त जो है कतार दर कतार लगे हुए थे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द गार्डन, in the kitchen gardens of the household and the majestic trees constantly attracted squirrels and many species of bird. A group of langurs had even made their den in Aswatha tree nearby. Now he says that just because of greenery, जो शब्द सादात इलाका था उसकी वजह से इस इलाके के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, इस वॉल के अंदर बहुत सारे स्कैरल्स और साथ ही साथ बहुत अलग अलग अनवा अक़साम के परिंदे और बंदरों को एक बड़ा सा झुंड रहा करता था। और उसकी खास वजह जो थी, यहाँ पे पाए जाने वाले वेजिटेबल्स जो रोज़ाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रखते हैं, दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। नाउ वेरी नाइस फ्रेज इज यूज देयर। एक बहुत अच्छा सा फ्रेज यूज किया गया है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको आधी मार्क्स के लिए जो ओपनिंग एक्टिविटी लैंग्वेज सेक्शन के अंदर पूछता है, तो आधी मार्क्स के लिए आपको ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे यूज पार्ट एंड पार्सल इन योर ओन सेंटेंस या यूज दिस गिवन फ्रेज इन योर सेंटेंस। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जुज़्व होना या किसी भी चीज़ का हिस्सा होना या किसी भी चीज़ का पार्ट होना। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में हम लोगों ने छोटा सा एक परिंदा पाल रखा है जो कि हमारा फैमिली मेंबर है। सो ये लफ्ज़ फैमिली मेंबर वो है पार्ट एंड पार्सल।
सो आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ आर पार्ट एंड पार्सल, और अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स, अगर कोई हमको ज्वाइन करता है तो हम लोग उनको कहते हैं कि यस यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर क्लब, आप हमारे इस रुकन, आप हमारी इस मजलिस का, आप हमारी इस कमेटी का एक हिस्सा है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है हिस्सा होना। तो यहाँ पे उसने यही कहा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जुड़ी हुई थी कि जिसमें बहुत सारे अनवाዕ अक़साम के परिंदे मौजूद हुआ करते थे और बेहतरीन ग्रीनरी थी जहाँ पर देखने को खूबसूरत मंजर नज़र आता था, हरियाली मौजूद थी, और वेजिटेबल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते थे वो ये तमाम तर चीज़ें जो है, ये हरियाली और ये वेजिटेबल जो है इस कैरल्स को, साथ ही साथ अनवाዕ अक़साम के परिंदों को, और साथ ही साथ जो बंदरों का एक बड़ा सा झुंड था उसको इन्वाइट करता था। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट पैराग्राफ जो है। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes. Now he says that. Now the narrator, जो speaker है, जो बच्चा है, is going to explain the incident that happened in his life. वो स्टोरी बयान करने जा रहा है, वो वाक़या बयान करने जा रहा है जो उसके साथ में पेश आया, और कौन से दिन पेश आया, ऑन सैटरडे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन सैटरडे, तो ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है, और जब कभी भी कोई डे हमको मेंशन करना होता है उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने यहाँ पे कहा कि ऑन सैटरडे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर पूरा लाइन दे दिया और पूछता है क्या फाइंड आउट द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, तो ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। On Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes. एक अजीब सा दृश्य, एक अजीब सा मंजर, एक अजीब सा सीन मेरे सामने आया उस सैटरडे को। एंड व्हाट वाज दैट? अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड। उसने कहा कि कुदरत के और अल्लाह तबारक ताला के बनाए हुए शाहकार नमूनों में से एक नमूना, एक दृश्य, एक सीन मेरे सामने आया जिसको देखने के बाद मैं बहुत एस्टॉनिश हुआ, मैं बड़ा शौक रहा, मैं बड़ा दंग हो गया। तो उसने क्या कहा? इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वकेशन। नाउ वो बता रहा है कि जो पूजा होनी थी और जो वकेशन, जो हॉलीडेज के जो इनको मिला था उसमें अभी कुछ दिन बाकी थे, और ये इंसिडेंट होता है। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive seasons. जैसे कि आमतौर से देखिए हम लोगों को जब वकेशन मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं नानी के वहाँ चले जाते हैं या घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग से बड़ा शगफ होता है, जिनको मुताले का बड़ा शौक होता है, और मुताला एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे अंदर ये शौक ज़ौक होना चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा कि हर बच्चों की तरह मुझको भी क्या है कि मुझको वकेशन मिला, मुझको मौका मिला, बट आई इंडोर्स्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को इंडल्ज किया। इन विच एक्टिविटी? द रीडिंग एक्टिविटी। मैंने अपने आप को मैगजीन्स पढ़ना और उसके लिए अपने आप को मुतहर्रिक करना, अपने आप को मैंने उसके अंदर मशगूलियत रख ली कि जो बच्चों के लिए वकेशन में खास करके नए नए मैगजीन्स बनते हैं, स्टोरी बुक्स बनती है, तो मैंने चाहा कि मैं उसकी तरफ बढ़ूं और उसका मुतालिया करूं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। नेक्स्ट पैरा जो दिया हुआ है, आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स and my younger sisters lie down for an afternoon nap and I settled down with a story book. As I told you कि ये जो बच्चा था, ये जो स्टोरी जो नरेट कर रहा है, तो उसने कहा कि we had a good lunch in the afternoon. आफ्टरनून में हम लोगों का जो हार्टी लंच था, एक हम लोगों का जो खाना हुआ वो बहुत अच्छा था। और उसने उसके बाद कहा कि माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर्स दे लाइड ऑन फॉर द नैप। द वर्ड नैप, NAP, नैप का मतलब होता है काइंड ऑफ अ स्लम्बर, जो हम लोग लफ्ज़ आमतौर से लफ्ज़ केलोला इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। So he said that for the afternoon nap and I settled down with a story book, and he said that as I was engrossed with reading story books and adventurous books. सो उसने कहा कि मुझको ये स्टोरीज़ और कहानियाँ पढ़ना पसंद थी, तो मैं अपनी बुक को लेकर एक कॉर्नर में बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकग्राउंड फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी। नाउ
जब हम लोग कभी कोई चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम लोग उसके लिए आमतौर से माहौल चाहते हैं कि हमारे पास में माहौल होना चाहिए कि आसपास में कोई किस्म का डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर मूवी ही देख रहे हैं या अगर आप और किसी चीज़ का मुताला कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप उस समय आप चाहते हैं कि आपके पास में कोई किस्म का नॉइज़ ना होना चाहिए। तो उसने कहा कि उस वक्त आफ्टरनून में जब यंगर सिस्टर दे लाई डाउन और पेरेंट्स और फैमिली जो है वो आराम करने के लिए चली गई थी, तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट टाइम था कि दैट आई कैन रीड एंड आई वॉज इनग्रोस्ड विद एडवेंचरस स्टोरी। एडवेंचर स्टोरी में का मतलब होता है ऐसी कहानियां जिसके अंदर आदमी महव हो जाए और उसका अख्ताम क्या हो, उसके लिए वो मुतजस्सिस हो। तो उसने कहा कि फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना। सो ही सेड दैट वाज अ कंप्लीट साइलेंस एंड वो जो साइलेंस था, उस साइलेंस के अंदर कभी कभी खर्राटे की जो आवाज़ आ रही थी वो इस साइलेंस को, इस खामोशी को तोड़ रही थी। तो उसने कहा कि दैट द intermittent chirping of house sparrow, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. Now, very nice scene is presented over here. एक बहुत अच्छा दिलकश मंजर उसने पेश किया है। और वो क्या मंजर पेश कर रहा है कि वक्फे वक्फे से जो है वो चिड़िया की, स्पैरोस की आवाज़ें आया करती थी। और ही सेड अ हार्श क्रो काउ, जो अ काइंड ऑफ बर्ड, एक जो क्रो है उसकी आवाज़ जो है वो हार्श आ रही थी, वो काएँ काएँ कर रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। और साथ ही साथ आसमान में दूर दराज कहीं उड़ती हुई पतंग की श्रिल अ साउंड, अ नॉइज़। तो देखिए वहाँ पे बहुत अच्छा मीनिंग लिखा हुआ उसका, वेरी हाई एंड लाउड नॉइस और वॉइस। तो जो उसकी पतंग की आवाज़ आ रही थी, सो ही सेज दैट minutes ticked by, I become deeply absorbed in the book. He said that इन तमाम के बावजूद भी मैं अपने आप को इनग्रोस किया हुआ था, अपने आप को महव रखा था। जो मैं रीडिंग कर रहा था मैं उसको समझ रहा था। आगे कहता है सडनली आई हर्ड, अचानक से मैंने सुना। क्या सुना? अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। एंड ही सेड दैट अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, जो कुत्तों का एक बड़ा सा झुंड था, उसके जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आई। फ्यूरियसली का मतलब होता है तेज और तुंद और बहुत ज़्यादा आवाज़ में। इन द डिस्टेंस, करीब में ही आवाज़ें आ रही थी। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन थिंकिंग एंड ही सेड दैट आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझको ये जो आवाज़ें आ रही है इसको आई शुड अवॉइड, मुझको इसको तर्क करना चाहिए। एंड आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई रीडिंग, मुझको अपनी रीडिंग पर मुतवज्जह होना चाहिए। सो ही सेज दैट द कमोशन का मतलब होता है लाउड नॉइस and confusion. He said that pack of dog might have cornered a hapless pig. Now very nice collective noun is used there in this paragraph. आपसे हो सकता है कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए या आधी मार्क्स के लिए, ऐसे भी सवाल आते हैं कि फाइंड आउट द कलेक्टिव नाउन इन द गिवन पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जो कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल किया गया उसको बताइए। तो पैक ऑफ डॉग जो है वो है कलेक्टिव नाउन। तो उसने कहा कि कुत्तों का झुंड जो है एक हैपलेस, जो एक घेरा हुआ और यू कैन से अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत जो पिग है उसको घेरा हुआ है और ये उसकी आवाज़ आ रही है और ज़ोरों से उसको भोग रहे हैं। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर अग्रेसिव। लेकिन अचानक से ही वो क्या महसूस करता है कि वो जो बार्किंग साउंड था दैट बिकम सो लाउडर, और वो मुझको और करीब से सुनाई देने लगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर दूर से आती हुई ट्रेन की अगर आप आवाज़ सुनेंगे, उसका साइरन सुनेंगे, तो आपको दूर से लगता है कि हाँ ट्रेन दूर है, लेकिन जब वो ट्रेन करीब आने लगती है तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो उसने कहा कि इट बिकम वेरी नाई एंड वेरी क्लोज टू मी एंड ही सेज दैट बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर अग्रेसिव and the alarm cawing of a flock of crow added the cacophony. Cacophony का भी मतलब होता है loud noise. And he says that not only that dogs but also the birds around in the vicinity, उस इलाके के अंदर जितने परिंदों की भी आवाज़ें वो ज़ोरों से होने लगी। And he said a collective noun for the all voice is he used word cacophony. And he said, I also heard the disturbance approaching close. और उसने कहा कि ये जो परिंदों की चहचहाहट और वो कौवे की ज़ोर की आवाज़, कुत्तों का ज़ोर से भौंकना, ये मुझको और ज़ोर से सुनाई देने लगा। तो आगे वो कहता है क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी,
सी देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया है, गॉड द बेटर ऑफ मी। यहाँ पे गॉड द बेटर ऑफ का मी होता है टू डोमिनेट समथिंग, और व्हेन समथिंग इज डोमिनेटेड अपॉन अस, जब कोई चीज़ हम पर गालिब आने लगती है, जब किसी चीज़ का गलबा होने लगता है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे द फियर इज गॉड अपॉन मी, और द फियर गॉड द बेटर ऑफ मी, मतलब जो डर और खौफ था वो मुझ पर गालिब आने लगा। तो उसने कहा क्यूरियोसिटी जो है वो मुतजस्सुस हो गया कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़ का। लिविंग द बुक असाइड, मैंने क्या किया, आई केप्ट बुक असाइड, मैंने बुक को किनारे कर दिया। आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड आई वेंट टू द वरांडा। देखिए एक लफ्ज़ यहाँ पे वरांडा इस्तेमाल किया गया है। आप हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि लफ्ज़ वरांडा ये तो हिंदी का लफ्ज़ है या उर्दू का लफ्ज़ है, तो ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश में भी मुश्तामल है, ये इंग्लिश में भी मिलता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नॉन इंग्लिश वर्ड इज यूज इन द पैराग्राफ, फाइंड आउट दैट एंड राइट इट। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं वरांडा। तो उसने कहा कि आई रज्ड, मैं भागा, आई रैन टूवर्ड्स द वरांडा, मैं उस तरफ भागा, एंड आई वांटेड टू सी व्हाट एक्चुअली देयर वाज। So he says that I glanced toward the roof of the club house and saw something horrible. And he says that I noticed, I glanced, मैंने देखा, what I saw, it was very horrible scene, एक बहुत खतरनाक और दिल दहला देने वाली सीन और एक मंजर मुझको वहाँ पे नजर आया। अब बिग मेल लंगूर, apparently the leader of the group, and देर वॉज अ लंगूर, एक बहुत बड़ा बंदर था, एंड जो कि दिखाई दे रहा था, जो कि खासतौर से क्या दिखाई दे रहा था, द लीडर ऑफ द ग्रुप, उसका ग्रुप लीडर दिखाई दे रहा था, वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स एंड मर्सीलेसली बीटिंग इट ऑल ओवर विद अ डेफिनाइट इंटेंट टू किल। और उसने क्या देखा कि वो जो बड़ा लंगूर है, जो बड़ा बंदर है, वो बड़ी बेरहमी से उस छोटे बंदर को, छोटे बेबी लंगूर को मार रहा है, और उसके हीट से, उसके पंचेस से वो ये जाहिर हो रहा है, उसके मारने से ये जाहिर हो रहा है मानो कि उसका मकसद क्या है कि वो उस बच्चे को मार ही डाले। The helpless mother of the baby and the other lesser member of the langur group were scattered on the roof of the buildings nearby watching the baby being killed. And that mother was also helpless. बेचारी माँ जो है वो अपने बच्चों को पीटता हुआ, मार खाता हुआ देख रही थी कि हाय कोई मेरे बच्चे को बचा सके, बट अनफॉर्चुनेटली सब के सब जो थे लेजर मेंबर वो दूर जा चुके थे, वो दूर चले गए थे, और दूर से इस दृश्य को, इस मंजर को, इस सीन को देख रहे थे कि दैट जो बड़ा लंगूर है वो छोटे बच्चे को बुरी तरीके से मार रहा है। एंड आगे देखिए क्या कहता है, आई रिकॉल्ड the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। देखिए ये इंसानी फितरत में भी मौजूद है कि हम लोग कभी किसी को आगे आने नहीं देते, हालांकि ये चीज़ गलत है। अगर हम किसी को आगे आने देंगे तो तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। तो उसने ये कहा कि आई रिकॉल्ड अ कस्टम, मैंने एक ट्रेंड, एक ट्रेडिशन और एक लेगेसी को, एक हायरार्की को मैंने महसूस किया कि जो कि जानवरों में भी पाई जाती है, कि जो पीछे से आने वाले लोग हैं वो इनको इस तरीके से आगे नहीं आने देते हैं, जो नई जनरेशन होती है। तो उसने कहा कि मैंने उस चीज़ को वहाँ पे फील किया कि जो बड़ा बंदर है वो छोटे बंदर को आगे नहीं आने देना चाहता। आइए देखते हैं।